जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा के बिना वो कुछ नहीं है। 5-10 हजार लोग भी उनके कार्यक्रम में नहीं जुड़ सकते बिना मुख्यमंत्री की कृपा के। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में क्या करेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये कहना कि अपने दम पर राजनीति कर रहे थे, ये हास्यास्पद बात है। तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि बाइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने। अब ये भी बात हो गया, खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, जिस तरीके से बयानबाजी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और अशोक चौधरी ने जो कहा है, साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी साफ हो जाता है कि बिना नीतीश के कंसेंट से वो मंत्री बने हैं, तो ये विवाद और बढ़ता ही जा रहा है और आरसीपी इन सबके बीच कार्यकर्ताओं की बात सुनने निकले हैं। बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से बेआबरू होकर के आरसीपी बाहर निकले और उसके बाद उनका कल जो पटना आगमन था और उन्होंने जो तल्ख तेवर दिखाए, ये जदयू नेताओं को नागवार गुजरा है। और यही वजह है कि आरसीपी ने जब ये कहा कि उन्होंने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है वो अपने दम पर हासिल की है और अपनी बदौलत हासिल की है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल वो प्रधानमंत्री की कृपा से हुई, लेकिन उन्होंने जो भी पद को सुशोभित किया है वो अपने ताकत के बदौलत, अपनी काबिलियत के बदौलत। और यही जदयू के नेताओं को नागवार गुजरा है आरसीपी का बयान। और यही वजह रही कि कल आरसीपी के बयान के तुरंत बाद जदयू में एक तरह से कहिए तीसरी पंक्ति के नेता अरविंद निषाद जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरसीपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आरसीपी को जो कुछ भी मिला है वो नीतीश की कृपा से मिला है। ठीक अरविंद निषाद की बातों को भी आज दोहराया है अशोक चौधरी ने, जो भवन निर्माण मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश की कृपा से ही आरसीपी को सब कुछ मिला है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि आरसीपी बताएं कि इसके पहले वो किस पार्टी में थे। तो अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि आरसीपी की ये हैसियत नहीं है कि वो 5,000 की भी इकट्ठा कर ले, और उनको जो कुछ भी मिला है सो वो नीतीश की कृपा से मिला है। और जदयू में जिस किसी को भी कुछ मिला है तो वो नीतीश की कृपा से मिला है। जिस दिन नीतीश का हाथ किसी नेता के सर पर से हट जाता है तो आरसीपी की जो क्या गति हुई है वो देखा जा सकता है। तो एक तरह से कहिए कि आरसीपी भी अभी थकने वाले नहीं हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। हालांकि उन्हें जदयू में बहुत अपमानित होना पड़ा है। पहले उन्हें राज्यसभा की टिकट से बेदखल किया गया, अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, और अब जदयू के छुटभइये नेताओं या कह सकते हैं कि दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं ने जिस तरह से आरसीपी पर हमला बोला है, आरसीपी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन वह यह दिखाना चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर जदयू से तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा नहीं दिया जाता। और जदयू ने भी यह मन बना लिया है कि आरसीपी को बाहर का रास्ता क्या माना जाए अशोक जी, आरसीपी सिंह ये सोच रहे हैं कि अगर वो खुद बाहर जाते हैं तो तोहमत और आरोप उन पर लगेंगे, और वो ये चाह रहे हैं कि जो जदयू के की ओर से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तब वो कह सके कि मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बिल्कुल, देखिए आरसीपी चाहते हैं कि जदयू उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए, यानी कि पार्टी से निष्कासित करे। चूंकि आरसीपी भी उसी जिले से आते हैं जो नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है। तो ऐसी परिस्थिति में आरसीपी अपने समर्थकों, अपने स्वजातीय मतदाताओं के बीच यह जाकर कहना चाहते हैं कि नीतीश के रहते हुए उन्हें किस तरह से अपमानित किया गया और जदयू से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आरसीपी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि चूंकि अब मैं ज़मीन पर आ गया हूँ, स्वाभाविक है कल तक वो अर्श पर थे, अब फर्श पर आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आरसीपी अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं
कि उनकी जितनी भी फजीहत हुई है जदयू में वो नीतीश कुमार के इशारे पर हुई है। और यही वजह है कि आरसीपी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि वो अपने समर्थकों के बीच जाकर के अपनी बात रख सकें। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्र ब्यूरो चीफ हमारे बता रहे थे किस तरीके से आरसीपी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और इस